वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हमारे पास एक्सरसाइज 10.4 का 2 है। उससे पहले हमने यानी कि फार्मूलाज पढ़नी है थोड़ी सी, उसके बाद ही हम यानी कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये कल की क्लास में यानी कि लास्ट क्लास में हमने क्लास नंबर 12 में कुछ चीज़ें की थी, यानी कि सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ द साइंस एंड कोसाइन फार्मूला। यानी कि ये कल हमने 4 पढ़े थे कि ये किस तरह यानी कि हमने यानी कि दरियाफ्त किए थे, ठीक है, यानी कि एडिशन करके सब्सट्रैक्शन करके ये हमने निकाले थे। अब हमने क्या करना है, इन्हीं को चेंज करना है, ठीक है। ये तो था कि इनके प्रोडक्ट से सम के अंदर जाने के लिए या डिफरेंस के अंदर जाने के लिए। अब हमने क्या करना है कि अगर आपके पास यानी कि उसने सम दिया हो, इस तरह का क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, तो आपने यानी कि उससे इनके प्रोडक्ट में कैसे जाना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, पुट करना है अल्फ़ा प्लस बीटा को पी के इक्वल पुट कर देना है और अल्फ़ा माइनस बीटा को क्यू की जगह पे, यानी कि जहाँ पे हमें अल्फ़ा प्लस बीटा मिलेगा वहाँ पे हमने पी पुट कर देना, जहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा मिलेगा तो वहाँ पे हमने क्यू पुट कर देना। तो अब देखें, अगर इसमें चेंजिंग करनी है, राइट साइड पे चेंजिंग करनी तो लेफ्ट में भी होनी चाहिए। तो इनको हमने सिंप्लीफाई किया, इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को सिंप्लीफाई करके, यानी कि इन दोनों को मैंने ऐड किया तो यहाँ से बीटा बीटा कट गया, तो ये 2 अल्फ़ा आ गया आपके पास। अब देखें जी, यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे पी और क्यू बचता है, इनको ऐड किया, ठीक है। तो ये वाला जो 2 है कोफिशिएंट, ये इसके नीचे आके डिवाइड हो गया, तो ये आपके पास अल्फ़ा आ गया। अब अल्फ़ा की वैल्यू उठा के मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट की तो p प्लस क्यू ओवर 2 प्लस बीटा है इज इक्वल टू p है आपके पास। तो यहाँ से हमने यानी कि वैल्यू निकालनी थी बीटा की, तो बीटा की वैल्यू निकालने के लिए फिर ये वाली सारी टर्म को हमने राइट साइड पे शिफ्ट किया, तो राइट साइड पे शिफ्ट किया तो यहाँ पे हमने 2 के साथ एलसीएम लिया, तो ये 2p आ गया माइनस p माइनस क्यू आ गया, ओवर में 2 है आपके पास। तो यहाँ से मैंने बीटा निकाल लिया, अल्फ़ा भी आ गया, बीटा भी आ गया आपके पास। तो अब ये मैंने अल्फ़ा और बीटा की जो वैल्यूज़ हैं वो मैंने अब यानी कि यहाँ पे आके पुट करनी है। जी स्टूडेंट, जहाँ पे हमें अल्फ़ा मिलेगा तो वहाँ पे हमने p प्लस क्यू ओवर 2 पुट कर देना, और जहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा होगा उसकी जगह पे हमने p पुट कर देना और अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह पे q पुट कर देना। देखिए, अगर हम फर्स्ट वाले फार्मूले को उठाते हैं, देखिए मुझे जहाँ पे अल्फ़ा मिला तो मैंने अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे बीटा था तो मैंने बीटा की वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए इसी तरह हमने यानी कि इसकी राइट साइड पर भी चेंज कर देना है। अब देखिए यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया तो हमने इसकी जगह पे क्या पुट करना है, p पुट करना है। अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह पे हमने क्यू पुट कर देना, तो ये आपके पास यानी कि फार्मूला आ गया। अब यानी कि हमें क्वेश्चन ये मिलेगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में, तो हमने यानी कि वैल्यूज़ पुट करके इसको ऐसे शिफ्ट कर देना है। ओके, अब देख लें सेकंड, आप सेकंड में भी देख लें, अल्फ़ा है यहाँ पे कॉस, अल्फ़ा की जगह पे हमने क्या पुट करना है, p प्लस क्यू ओवर 2, ठीक है जी, इंटू साइन, बीटा है तो p माइनस क्यू ओवर 2 पुट कर देना है। अब इसकी राइट साइड पे देख लें, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे हमने पुट कर देना है p माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह पे हमने पुट कर देना है q। ओके, इसी तरह हमने यानी कि चेंज करनी, थर्ड भी ऐसे ही हो जाएगा आपके पास, cos p प्लस क्यू ओवर 2 साइन cos आएगा, cos बीटा है तो इसकी जगह पे p माइनस क्यू ओवर 2 आ जाएगा। इसी तरह इसकी राइट साइड भी चेंज हो जाएगी, cos अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे p आ जाएगा, प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह पे q आ जाएगा आपके पास। जी स्टूडेंट, इसी तरह हमने इनके फोर्थ में देखा तो अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा p प्लस क्यू और बीटा की जगह पे हमने बीटा की जगह पे हमने p माइनस क्यू पुट कर दिया। अब इसकी राइट साइड देखी जाए तो cos अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे हमने p पुट कर देना है, माइनस cos अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह पे हमने यहाँ पे q पुट कर देना है। तो ये आपके पास यानी कि फार्मूलाज बन गए। यानी कि एक चीज़ को समझने की कोशिश करें, ठीक है, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन यानी कि इतने मुश्किल नहीं होते, पहले फार्मूला को समझ लें, जब आपकी समझ आ जाए तो देन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा उसको सॉल्व करना। तो हम यानी कि अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, 10.4। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है तो उसका पार्ट नंबर 1 है। आप देखें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम और डिफरेंस
एज प्रोडक्ट। अब देखिए, अब हमें जो क्वेश्चन आएगा या तो उसके सेंटर में साइन प्लस का होगा या माइनस का होगा। ओके, तो पहले हमारे पास यानी कि प्रोडक्ट होता था यानी क्वेश्चन नंबर 1 में, तो उसमें हम सम और डिफरेंस का फार्मूला लगाते थे। अब हमारे पास ये सम और डिफरेंस में दिया जाएगा, बट हमने इसको प्रोडक्ट में चेंज करना है। अब देख लें दोनों तरफ यानी कि साइन साइन है, तो इट मीन्स कि हमने जो फार्मूला यूज़ करना है कि यानी कि साइन साइन को जो कवर करे, साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा है। तो इसकी जगह पे हम जो फार्मूला पुट करेंगे तो वो ये पुट करेंगे 2 साइन यहाँ पे आपके पास इनके पी क्या है 5 है और क्यू क्या है आपके पास 3 थीटा है, ओवर आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये कॉज आ जाएगा, कॉज है 5 थीटा माइनस 3 थीटा, ओवर में आ जाएगा आपके पास 2। अब देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि यानी कि ये कॉज कॉज और साइन का यानी कि लगेगा, ये आपने सिर्फ ये सीक्वेंस समझना है कि भाई देखें कि आपके पास साइन और साइन अगर तो एक जैसी साइन और साइन या कॉज और कॉज में क्वेश्चन आएगा, तो इट मीन्स कि आपके पास वो यानी कि साइन का फार्मूला लगेगा। ठीक है, साइन में ऐसे ही होता है ना कि साइन अल्फ़ा कॉज, साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा, यही फार्मूला यही सीक्वेंस यानी कि यूज़ होगा। तो अब हमने इसको यानी कि सिंप्लीफाई कर लेना है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2, यानी कि ये आपके पास P है और ये Q है। ठीक है, 2 साइन, अब इसको करें हम सिंप्लीफाई तो ये 8 हो जाएगा, 8 थीटा ओवर 2 है। ठीक है, कॉज ये आपके पास 5 थीटा माइनस 3 है, तो ये 2 थीटा आ जाएगा, ओवर में आपके पास 2 आ जाएगा। और सिंप्लीफाई करें इसको साइन, ये आपके पास 4 थीटा आ जाएगा और ये आपके पास कॉज 2 से 2 कैंसिल, ये थीटा आ जाएगा। तो देख लें जी, ये जो सम में था तो हमने इसको प्रोडक्ट में यानी कि फाइंड कर लिया है इसका आंसर। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है आपके पास। तो देखें ये आपके साइन 8 थीटा माइनस साइन 4 थीटा है, तो यहाँ पे ये अल्फ़ा और बीटा नहीं है, ये हमारे पास अब पी और क्यू की फॉर्म में है। तो अब देखें यहाँ पे जो पहला इसका पार्ट था तो यहाँ पे प्लस आया था, तो हमने यानी कि ये वाला फार्मूला यूज़ किया। अब देखें, अब यहाँ पे सेंटर में माइनस है, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो इट मीन्स कि ये वाला फार्मूला हम यानी कि इसमें यूज़ करेंगे। ओके, तो देखें जी, लेट्स स्टार्ट कि ये आपके पास 2 कॉस, पी आपके पास क्या है 8 है, 8 थीटा है, और क्यू आपके पास जो है वो 4 थीटा है, ओवर 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास साइन पी आपके पास क्या है, ये 8 थीटा है माइनस 4 थीटा आ जाएगा, क्यू ओवर 2। तो देखें जी 2 कॉस, अब ये आपके पास बन जाएगा 12 थीटा ओवर 2। इसी तरह साइन ये आपके पास बन जाएगा 4 थीटा ओवर 2 आपके पास आ जाएगा, तो ये 2 कॉस 6 थीटा, साइन आपके पास आ जाएगा अकेला थीटा आ जाएगा। ओके, तो ये आपके पास इसका आंसर है। यहाँ पे सॉरी 2 आएगा, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, और ये 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12 आता है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है आपके पास। तो देखें, अब ये दोनों आपके पास कॉस कोस रेशियो है, तो ये आपके पास फार्मूला लगेगा कॉस का ही, 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2 इंटू कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2। तो अब देखें जी, अब इस पे लगाते हैं फार्मूला, 2 कॉस पी आपके पास क्या है 6 है, क्यू आपके पास क्या है जी 3 थीटा है, ओवर 2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसी तरह कॉस पी आपके पास क्या है जी 6 थीटा है, क्यू आपके पास यानी कि 3 थीटा है, ओवर आ जाएगा आपके पास 2। ठीक है जी, तो 2 कॉस, अब देख लें जी 3 और 3 9 थीटा ओवर 2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और इसी तरह यानी कि कॉस, ओके, तो ये आपके पास 6 थीटा ओवर 3 थीटा है, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 थीटा ओवर 2 आपके पास आ जाएगा। ओके, अगर हम अभी यानी कि ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कट रहा फ्रैक्शन, तो ये आपके पास यानी कि इसका आंसर आएगा। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4 है आपके पास। तो अब देखिए, पहले हमारे पास कॉस पी माइ प्लस कोस क्यू था। अब देखें, अब यहाँ पे सेंटर में माइनस आ गया, यानी कि डिफरेंस का साइन है। तो अब ये फार्मूला जो आपके पास यूज़ होगा तो वो आ जाएगा -2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2, और साइन पी माइनस क्यू ओवर 2 यूज़ होगा। तो करते हैं स्टार्ट हम इसको। ये -2 आ जाएगा, साइन पी आपके पास यहाँ पे 7 थीटा है, और क्यू आपके पास यानी कि थीटा है, ओवर आ जाएगा 2 आपके पास। ठीक है, इसी तरह हम यानी कि नेक्स्ट करेंगे, साइन पी आपके पास 7 है, क्यू आपके पास थीटा है,
ओवर में आ जाएगा 2 आपके पास। ओके, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 8 थीटा आ जाएगा, ओवर 2 आ जाएगा आपके पास साइन। अब 7 थीटा माइनस थीटा है तो ये 6 थीटा आ जाएगा, ओवर आपके पास 2 आ जाएगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस साइन ये आ जाएगा 4 थीटा ओवर साइन 3 थीटा आपके पास आ जाएगा। ओके, तो ये आपके पास यानी कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 है। अब देखिए यहाँ पे कॉस कॉस है दोनों रेशियोज और सेंटर में प्लस का साइन है, तो इट मीन्स ये फार्मूला यूज़ होगा। अब ऊपर हमारे पास माइनस था तो ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, अब यहाँ पे प्लस है तो ये फार्मूला यूज़ होगा। करते हैं सिंप्लीफाई, 2 इंटू कॉस पी आपके पास क्या है 12 है, क्यू आपके पास क्या है जी, क्यू है जी 148 डिग्री है। ओके, ओवर 2 आ जाएगा आपके पास। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास पी आपके पास क्या है जी 12 है, क्यू आपके पास क्या है जी 48 है, ओवर आपके पास 2 है। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 कॉस ये आ जाएगा आपके पास 12 प्लस आ जाएगा 12 प्लस 48 तो ये 60 डिग्री बन जाएगा, ओवर 2 आ जाएगा आपके पास कॉस। अब ये इसमें से माइनस होगा तो ये आपके पास 36 ओवर 2 आ जाएगा आपके पास। ओके, नेक्स्ट करते हैं इसको सॉल्व जी, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 62 पे डिवाइड होगा तो ये 30 आ जाएगा 30 डिग्री, और जब 36 पे डिवाइड होगा तो ये आपके पास कॉस आ जाएगा 18 डिग्री। ठीक है, बट ये देखें साइन आपके पास माइनस का आएगा क्योंकि 48 यानी कि माइनस का है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं मज़ीद, 2 कॉस 30 डिग्री और ये कॉस 18 डिग्री आ जाएगा, बिकॉज अब यहाँ पे आपको पता है कि कॉस माइनस थीटा जो होता है वो हमें ऑलवेज यानी कि कॉस थीटा ही आता है, पॉजिटिव ही आता है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 है हमारे पास। तो देखें ये आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन है, तो ये हमने फार्मूला यूज़ करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास 2 साइन में पी आपके पास क्या है, अब ये सारे का सारा टोटल पी है और ये सारे का सारा आपके पास टोटल क्यू है। देखें जी एक्स प्लस 30 डिग्री प्लस आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस 30 ओवर 2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसी तरह आपके पास आ जाएगा कॉस। ठीक है, पी आपके पास क्या है जी एक्स प्लस 30 और क्यू आपके पास क्या है जी, ये माइनस है तो माइनस नहीं सारे साइन चेंज कर देने हैं। ठीक है, ओवर आपके पास 2 आ जाएगा। तो अगर देखा जाए 2 साइन ये आपके पास आ जाएगा, एक्स को एक्स से ऐड करें तो ये 2x आ जाएगा और ये 30 माइनस के 30 से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह कॉस को देखते हैं हम, कॉस को देखें तो ये आपके पास देखें जी एक्स एक्स कट गया, अब ये आ गया जी 30 ओवर 2 है। ठीक है, तो और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 साइन ये आपके पास x आ जाएगा और ये कॉस आपके पास यानी कि सिंप्लीफाई करें तो 50 डिग्री बन जाता है, सॉरी ये 60 डिग्री है तो ये आपके पास 30 डिग्री बन जाएगा। ओके, तो ये इसकी यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो ये आपके पास इसका आंसर है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, हमने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है, अभी देखें हमने यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में भी यानी कि डिफरेंस में या सम में हमें दिया जाता था। ठीक है, साइन रेशियोज़ को, तो हम उसको यानी कि प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं। अब भी देखें अब हमारे पास डिफरेंस में दिए हैं दोनों, तो हमने यहाँ पर लेफ्ट साइड सॉल्व करनी है और इसको यानी कि प्रोडक्ट का फार्मूला लगाना है। तो सॉल्व करते हैं जी, सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद जी अब देखें आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में साइन 3x माइनस साइन x है, तो ये आपके पास जो फार्मूला आएगा वो कॉस का आएगा, बिकॉज यानी कि दोनों यानी कि आइडेंटिटीज़ एक जैसी हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा p आपके पास 3x है, q आपके पास क्या है जी, q आपके पास x है, ओवर 2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इस तरह साथ आपके पास साइन आ जाएगा, साइन आपके पास p आपके पास क्या है 3 है और q आपके पास यानी कि x है, ओवर 2 आ जाएगा। ठीक है, देख ले मैं फिर मेंशन कर देता हूँ, हमने जो फार्मूला यूज़ किया है साइन पी एक्स माइनस और सॉरी पी साइन क्यू आ जाएगा इज़ इक्वल टू 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2, और उसके बाद हमने यानी कि साइन पी माइनस क्यू ओवर 2 ये यूज़ किया फार्मूला। इस तरह नीचे देख लें कॉस कॉस का आ गया तो अब यहाँ पे भी यानी कि ये फार्मूला यूज़ हो जाएगा, साइन p क्या है जी 3x है, ओ सॉरी x है यहाँ पे अब। ठीक है, और माइनस के 3x है प्लस के ओवर 2। इसी तरह आपके पास आ जाएगा यहाँ पे साइन p आपके पास क्या है यहाँ पे अब x है और q आपके पास क्या है जी, ये 3x है, ओवर आपके पास 2 आ जाएगा।
ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 4x/2, ठीक है। जो इसी तरह आपके पास ये साइन है और ये आ जाएगा यानी कि 3x में से ये 3x में से x गया तो 2x/2 आ जाएगा आपके पास। नीचे देखा जाए तो माइनस का साइन है, साइन ये x प्लस 3x है तो 4x/2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपके पास साइन ये आपके पास x माइनस 3x है तो ये आपके पास माइनस के 2x आ जाएंगे, ओवर 2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कॉज 4 से कटेगा तो 2x आ जाएगा आपके पास। इसी तरह साइन ये भी x आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और इसके बाद आपके पास देखें जी माइनस एज इट इज़, ठीक है, आ जाएगा। और ये 2x है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये माइनस के साइन x आते हैं, माइनस के साइन x। तो अब हमने यहाँ पे देखें जी कॉज 2x साइन x एज इट इज़ लिख लेना है। नीचे अब देखें, नीचे हमने यानी कि एक चेंजिंग करनी है, साइन 2x ये साइन माइनस का है, ठीक है, वो लग गया। अब यहाँ पे ये माइनस आता है बिकॉज या ये वाला यानी कि माइनस 2x आया था, ठीक है, तो माइनस x है। तो अब देखें, अब हम अगर देखा जाए तो अगर थीटा के साथ साइन वाली रेशियो के साथ माइनस आ जाए तो वो आपके पास यानी कि माइनस आता है, ठीक है। कॉज और सीकेंड के अलावा बाकी सारी रेशियोज़ के साथ यानी कि ये माइनस आता है। तो इस वजह से ये वाला जो माइनस है इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो यहाँ पे साइन एक्स आ जाएगा। तो साइन एक्स से कट जाएगा तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, कॉज 2x ओवर साइन 2x क्या आ जाएगा, कॉट 2x आ जाएगा। तो जो कि हमारी यानी कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है आपके पास। तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व करनी है, लेफ्ट हैंड साइड, ओके। तो अब देखें ये आपके पास साइन साइन दोनों आ गई हैं आइडेंटिटीज। तो आपके पास इनके जो फार्मूला यूज़ होगा वो 2 साइन, अब पी आपके पास क्या है 8x है, क्यू आपके पास 2x है, ओवर 2 आ जाएगा आपके पास। इसी तरह आपके पास यानी कि कॉज पी आपके पास क्या है जी 8x है, माइनस 2x क्यू है, ओवर 2 आ जाएगा। अब देखें एज इट इज़ नीचे देख लें, दोनों कॉज की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये आपके पास 2 कॉज पी आपके पास 8 है, नीचे भी सेम है ऊपर भी सेम है, 2x ओवर 2, ठीक है। और साथ आपके पास आ जाएगा कॉज 8x माइनस 2x है, ओवर 2 है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करते हैं हम, यहाँ पे ये आ गया 2 से कट जाएगा पहले, तो ये साइन आपके पास आ जाएगा 2 और 4 8 10 आ जाएगा, ठीक है, 10x आएगा। इसी तरह ये आपके पास कॉज है तो ये 2 इसमें से माइनस हुआ तो 6x ओवर 2 आ जाएगा। इस तरह नीचे देख लें कॉज ये आपके पास यानी कि आ जाएगा 10x है, ओवर 2 है, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट देखें हम कॉज ये 6x आ जाएगा, ओवर 2 है। अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये साइन आ जाएगा 5x आपके पास, ठीक है, कॉज 3x आ जाएगा। इस तरह नीचे देखें अगर हम तो नीचे आपके पास कॉज 5x आ जाएगा, ठीक है, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10, ओके। तो ये कॉज 3x आ जाएगा। अब देखें ये सिमिलर है तो सिमिलर को हम कट कर देते हैं, साइन 5x और कॉज 5x क्या ये tan 5x नहीं बन जाएगा, जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, और यही हमने प्रूव करना था। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर हमारे पास 3rd है, ठीक है। तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें जी, अब आपके पास ये साइन साइन दोनों यानी कि सेम रेशियोज़ है, तो आपके पास यानी कि जो फार्मूला आएगा वो आ जाएगा 2 कॉज पी प्लस क्यू है, तो पी यहाँ पे आपके पास अल्फ़ा है और क्यू आपके पास क्या है, बीटा है, ठीक है, ओवर 2 आ जाएगा। इसी तरह साइन आएगा आपके पास, पी आपके पास अल्फ़ा है, बी आपके पी क्यू आपके पास बीटा है, ओवर 2 आ जाएगा। नीचे भी देख लें आपके पास साइन अल्फ़ा है, बट ऊपर माइनस था और नीचे साइन क्या है, पॉजिटिव है, प्लस है, तो ये आपके पास यानी कि इस तरह आएगा, साइन पी आपके पास क्या है, अल्फ़ा है, और क्यू आपके पास क्या है, बीटा है। ये पी है आपके पास, ठीक है, और ये आपके पास क्यू है, ओवर 2 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट देखा जाए तो आपके पास कॉज पी आपके पास क्या है जी, अल्फ़ा है, क्यू आपके पास बीटा है, ओवर 2 आ जाएगा आपके पास। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से कैंसिल हो गए। तो अब अगर हम देखें
कि हमारे पास यानी कि सिमिलर यानी कि फार्मूला जो है ना वो हम क्रिएट करेंगे, जिससे यानी कि हम यानी कि अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये कोज ओवर साइन है, तो कोज ओवर साइन अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा है और ओवर में 2 है, तो क्या हम इसको कोट में चेंज कर सकते हैं? कोट अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 आ जाएगा। इसी तरह आपके पास यानी कि ये साइन ओवर कॉज है, ठीक है, तो ये क्या होता है? टैन होता है, टैन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो जो कि हमारा यानी कि राइट हैंड साइड के यानी कि इक्वल है, तो यही हमने यानी कि प्रूव करना था।